श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। हमने अपने पिछले अध्याय में भक्ति क्या है इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति करने के लिए व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सबको ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बनता है। वह अति शुद्ध व्यवहार है और यही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। इंसान भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता, और जो व्यवहार शुद्ध नहीं रखता वो कहीं भी अर्थात मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर भी है। व्यवहार और भक्ति में ज़्यादा अंतर भी नहीं है। हम इसको विभाजन भी नहीं कर सकते कि यह समय मेरे व्यवहार करने का है और यह समय मेरे भक्ति करने का है, बल्कि हम रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते, दुकान में बैठकर अपना व्यापार करते करते भी यदि मन में भगवान को याद करते हैं तो यह भी भक्ति है। आज हम बात करते हैं मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति की। लौकिक कार्यों अर्थात सांसारिक कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, यह मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, जबकि पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। अगर हम बाजार सब्जी और राशन लेने भी जाएं और मन में ऐसा भाव रखें कि हम अपने ठाकुर जी के लिए सब्जी और राशन लेने जा रहे हैं तो यह भी भक्ति है। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करें तो यह भी भक्ति है। मेरा घर मेरे ठाकुर जी का है और मेरे ठाकुर जी के घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू देना भी भक्ति है। मेरे राम जी, मेरे गोपाल जी भोजन करते हैं, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत से संयुक्त परिवारों में घर की महिलाओं को रसोई घर से ही फुर्सत नहीं मिलती और उनके मन में आता है कि हमसे ईश्वर की सेवा पूजा नहीं हो पाती, परंतु घर में सबको भगवत रूप मानकर की हुई उनकी सेवा भी भक्ति है। इसी को पुष्टि भक्ति कहते हैं। हम ही भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अपने लिए कार्य करो यह पाप है, घर के मनुष्य के लिए काम करो यह व्यवहार है, और परमात्मा के लिए करो यह भक्ति है। कार्य तो एक ही है परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे भावना क्या है यह महत्वपूर्ण है। यदि हम मंदिर में बैठकर माला करें परंतु विचार अपने काम धंधे या संसार का करें, वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति प्रभु का स्मरण करते करते अपना काम करे तो वह व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है और उसी की भक्ति सच्ची है। हम जैसे साधारण मनुष्यों को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता, क्योंकि साधारण मनुष्य 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान और सेवा स्मरण करने के उपरांत थक जाता है। जैसे शरीर को थकान होती है वैसे ही मन को भी थकान होती है। 5-6 घंटे सेवा स्मरण करने के उपरांत मन थक जाता है, भगवान से उनका मन हट जाता है। इसलिए भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का त्याग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रवृत्तियों को ही सतत भक्ति बनाना चाहिए। भक्ति 5-6 घंटों की नहीं 24 घंटों की करनी चाहिए। अपने प्रत्येक कार्य को भक्तिमय बनाओ, भक्ति बनाओ। अपने किसी भी कार्य को करते हुए या व्यापार या अन्य कोई भी कार्य करने में अगर हम ईश्वर को नहीं भूलेंगे तो यही भक्ति बन जाएगा। आज की चर्चा अब हम यहीं विश्राम देते हैं और फिर राम जी की महिमा के साथ हम आप सबके साथ जुड़ेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।